जोधपुर रियासत के अंदर राजा जोधानाथ राज करते थे। उनकी एक बहुत ही शील स्वभाव की, धर्म को जानने वाली उनकी धर्मपत्नी थी, जिसका नाम था रानी रूपाणी। एक दिन महल के अंदर राजा और रानी दोनों सो रहे। रात के समय एक बहुत ही भयानक आवाज जंगल से आई और राजा एकदम उठकर बैठ गया। रानी भी एकदम से उठी। अब वो आवाज सुनकर तो राजा कहने लगा कि रानी, ये आवाज किस चीज की थी? तो रानी कहने लगी कि महाराज, ये तो शेरनी की आवाज थी। तो राजा कहने लगा कि नहीं, ये शेर की आवाज थी। इस बात को लेकर राजा और रानी दोनों की बहस लग जाती है और बहस यहां तक पहुंची कि राजा कहने लगा कि अगर शेर की आवाज होगी तो मैं 12 साल दसोटे में जाऊंगा, अगर शेरनी की आवाज होगी तो तेरे को 12 साल दसोटे में जाना पड़ेगा। शर्त लग जाती है। और ये कह के कि सुबह पूछेंगे दरबान से, हलकारे से, कि भाई रात को किस चीज की आवाज थी। तो राजा सो जाता है, लेकिन रानी की आंख नहीं लगती। रानी उठ के उसी वक्त और जो बाहर पहरेदार खड़ा था उससे पूछने लगी कि तूने सुनी ये आवाज किस चीज की थी? कहने लगा कि हाँ महारानी। कि किस चीज की आवाज थी? कि एक शेरनी की आवाज थी। बहुत खुशी हुई रानी रूपाणी अपनी जीत को देख के, लेकिन अपने आराम से तक जाते जाते मन में यह ख्याल आया कि अगर राजा 12 साल दसोटे में चला गया तो इस प्रजा को कौन संभालेगा, इस राज को कौन संभालेगा। तो दरबान को यह कह देती है रानी रूपाणी के, सुबह अगर राजा पूछे तो यह कह देना कि यह आवाज किसी शेरनी की नहीं थी, शेर की आवाज थी। तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ेगा। कहना ठीक है महारानी। इतनी कहकर रानी भी सो जाती है। सुबह उठ के राजा जब दरबान से पूछता है कि भाई ये आवाज रात को आई थी किस चीज की थी, तो कहने लगा कि महाराज वो तो एक शेर की आवाज थी। इस तरह राजा की जीत हुई और रानी हार गई। लेकिन रानी जब दसुट्टे में चली तो उस वक्त वो गर्भवती थी और जंगल में जाके एक साधु की कुटी पर रहने लग जाती है। लेकिन 5-4 महीने के बाद साधु की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवासी हो जाते हैं साधु जी। अब रानी रूपाणी 3-4 दिन बेचारी भूखी प्यासी रही, लेकिन पेट की आग ने नहीं रहने दिया। अब वो लकड़ी तोड़ती है और क्या वाक्या बनता है बोला, अरे सिर पे बरोटा धर लिया वा, चली रूपाणी नार, आग बुरी पेट की हो से करी होनी ने 12 बाटे, करी होनी ने 12 बाटे, काट लादड़ा कर लिया हुई गर्मी में ला
समाचार धूप बोरी जेठ की ओ से छाती का दुख दर्द लागेरी सीने के मर्द लागेरी सीने के मर्द वो मर्द जड़ा निस्तर लिया करे बहू ने घर तैवार कार्य गणे देठ की हो से पति ने आप दिया बनवास पति ने आप दिया बनवास सांस सबर का बर लिया वा रोई जार बेजार बात बड़े सेठ की हो से सिर पे बरोटा धर लिया चलिए रो पानी मारे आगे बढ़ी आनंद काटे दुख व्यपता के बंदे काटे दुख व्यपता के बंदे लक्ष्मी चंद राम सोमर लिया जब हो